चरणों में शत शत वंदन। एक वर्तमान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन। यहाँ विराजे सभी मानवों को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको विषय पता है, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। तो लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, अब सबसे पहला मेरा ये सवाल ये है कि हम लोगों के लिए ये समता भवन में आने के बाद लाइफस्टाइल और हेल्थ की क्या जरूरी है। आप सब बोलेंगे यहाँ पे तो आपको धर्म, ध्यान, सामायिक पाठ और ये सब करना चाहिए। हाँ, वो सब भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ कुछ और भी जरूरी है। आध्यात्मिकता के लिए हम सब का स्वस्थ होना बहुत 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 अति ज्यादा आवश्यक है। आप सबको एक वो मिला हुआ है, उसमें दिए हुए हैं कि किस तरीके से स्वस्थ रहने का। क्योंकि क्या होता है कि आध्यात्मिकता, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हम कभी भी आध्यात्मिकता की तरफ जा ही नहीं पाते। क्योंकि हमारा अगर बीमारी होते हैं, आप लोग सब जानते हैं, जैसे ही हमारे में कोई बीमारी होती है तो हमारा सारा ध्यान केंद्रित उस बीमारी पे हो जाता है। छोटा सा बुखार भी क्यों ना हो, बुखार भी होगा तो भी हमारा दिन भर दिमाग में रहता है कि बुखार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कोई आपको छींक, छांसी, जुकाम कुछ भी हो जाए, हमारे हमारे दिमाग में, जहन में हर समय यही चलता है कि जल्दी से जल्दी हम स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि स्वस्थ आदमी ही क्रांति की दृष्टि में, धर्म में क्रांति की दृष्टि में, आध्यात्मिकता में क्रांति की दृष्टि में जा सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते कि हम क्रांति करेंगे। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए भी आपने कमा लिए है और आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, पर आपका हमेशा तन मन हमेशा उसी में रहेगा कि आपका, आपने जो ध्यान है, आपका सारा ध्यान उसी में रहेगा कि हमको स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो पैसा कमाना है वो तो जरूरी है, पर उसके साथ, इनफैक्ट मैं कहूंगा उससे भी कहीं ज्यादा, जो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। तो इसलिए आध्यात्मिकता में हम सब यहाँ पे युवा संघ के एक्टिव मेंबर्स हैं, और जो कुछ रह चुके हैं युवा संघ के एक्टिव मेंबर्स, और आगे भी संघ में सेवा दे रहे हैं। तो उस विषय में अगर हमको आगे ऐसे लोग और चाहिए तो हम सबको स्वस्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विषय ऐसा है कि मतलब कुछ लोगों को शायद लगे कि ये क्या बोल रहे हो, बट मैंने बहुत रिसर्च की है और मैंने अपने अनुभव से बोलूंगा। जो मेरे 4 साल का इस विषय में अभी अनुभव रहा है, पूरा मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। ये नहीं करूंगा कि मैंने दुनिया दिनाई हुई बोली हुई बातें आपको बोलूंगा, मैं खुद पे अपने अनुभव के हिसाब से बोलूंगा। और उस हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप जरूर रखें, मेरे को बताना कि आप कोई ऐसी बात है, तो वो हम अंत में चर्चा कर लेंगे उसके विषय में। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात सोचने पे मजबूर करना चाहूंगा कि 2020 में क्या हुआ था। कोई बता सकता है 2020 में क्या आया था? कोरोना आया था। अब मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि ये कोरोना आया था कि लाया गया था? लाया गया था। अब कौन लाया था इसको, किस लिए लाया गया था? मैं इसके विषय में जो हमारी जो खुद की रिसर्च है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। इसकी डिटेल्स ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। इसका नाम था इवेंट 201। क्या नाम था? इवेंट 201। इसके अंदर कोरोना वायरस के रिलेटेड सारी की सारी जितनी भी आपको प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग करनी है, जो आपको लॉकडाउन कैसे लगाना है, इस इवेंट में कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ, सीएफओस और वो लोग इस इवेंट में शामिल हुए थे। तो ये सारा का सारा जो हुआ था वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वो ऑर्गेनाइज करवाया था। और विश्व के टॉप जितने भी सीएफओ, सीईओज है, वो लोग वहां पे उस इवेंट में अटेंड किए थे। और उस इवेंट का पूरा वीडियो मैंने देखा है, उसका जो ट्रेलर है, उस इवेंट के वीडियो में यह दिखाया गया था कि आपको अगर भविष्य में कोई महामारी आने वाली है तो आपको उसको किस तरीके से लड़ना है, आपको उससे कैसे लड़ना है। 2019 सितंबर, किसी ने सुना था उस समय तक कोरोना के बारे में? नहीं। तो 2019 ही सितंबर में इवेंट 201 करना, उसका नाम भी उन्होंने कोरोना वायरस ही रखा था। उस जो एक्सरसाइज था कि हम लोग को कैसे विश्व में लॉकडाउन करना है, हम बाकी सारी व्यवस्था कैसे करेंगे, तो ये सारा का सारा आपका खेल शुरू हुआ, उससे पहले ही हुआ था। ये मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इवेंट 201। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हमने और भी ऑनलाइन स्टडी किया आपके आरटीपीसीआर किट्स। तो आरटीपीसीआर जो इसको बोलते हैं कोविड टेस्ट किट्स, तो हमने वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड सोल्यूशन WITS.org, इस वेबसाइट पे जाके मैंने खुद ने प्रेम सत्यापित किया था कि कोविड टेस्ट किट्स आपके 2017-18 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे।
कितने 2017-18 में कोविड टेस्ट किट्स आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में। तो कोई बोलता है चाइना इन्वॉल्व है, कोई ये नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े, ज्यादातर बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनका हमको पता नहीं है, जो बहुत ही अंडरग्राउंड लेवल में काम करते हैं और सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो 2017-18 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा आ रहा है कोविड टेस्ट किट्स का, फिर उन लोगों ने वो वेबसाइट से हटा दिया, पर आर्काइव में आज भी अवेलेबल है। वेब आर्काइव जो होता है, जिसमें आर्काइव में हिस्टोरिकल में जाके अपन लोग डेटा देख सकते हैं, वो आर्काइव में आज भी अवेलेबल है कि कोविड टेस्ट किट्स आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए थे। फिर उसके बाद आरटीपीसीआर जो टेस्ट था, सबसे बड़ा फर्जी वो टेस्ट था। वो टेस्ट ये इसके लिए फर्जी था, उसका जो इन्वेंटर है इन्वेंटर कैरी मुलिस ने स्वयं किया था कि ये टेस्ट आप खाली रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इसको आपको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज ही नहीं करना है। पर क्या हमारी गवर्नमेंट धड़ल्ले से चारों तरफ इस आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से ही हमको बीमार घोषित कर रहे हैं, सारा कुछ फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सब कुछ रिजल्ट था ही नहीं, वो पूरा ही फेक था, सारा का सारा रिजल्ट। तंजानिया के प्रेसिडेंट है मागुफुली, उन्होंने ये पूरा का पूरा बैंगन पे, पपाया पे, अलग अलग चीजों पे आरटीपीसीआर किया और उसको उनको पॉजिटिव पाया। ये सारी चीजें हुई है और ये मैं इसका साक्षात हूं, मैंने ये सब चीजें उस समय से। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा कि मेरे को ये जागृति कैसे आई। मैंने महाराज साहब, अटल मुनि महाराज साहब के साथ ध्यान करने लगा, तो ध्यान में मैं धीरे धीरे जाने लगा, तो वैसे वैसे चीजें मेरे को पहले से ही आभास होने लग जाती थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई अवधि कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर चीजें एक बोलते हैं ना एनालिटिकल मोड में, वो मेरे को ज्यादा अच्छे से पता चलने लगी। तो मैं ये एनालिसिस उस समय से कर रहा था 2020 से। मैंने उसके बाद फिर मास्क की बात करते हैं, मतलब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं आपको इसका समाधान भी बताऊंगा और आपको इसका समस्या, क्योंकि समस्या जानना, पहचानना और उसके बारे में एक्सेप्ट करना कि हाँ ये समस्या हुई थी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम समाधान पे जाएंगे। तो समस्या हुई आपकी मास्क के बारे में, सब चारों तरफ हो गया कि मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, मास्क पहनना है। अब आपको मास्क के विषय में कुछ चीजें बताता हूं। मास्क से सबसे पहले तो एक सबसे खतरनाक चीज है मास्क आपके स्वास्थ्य के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैसेस या इमरजेंसी नहीं हो, मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी मुंहपत्ती वो सेफ है, बट मास्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो मास्क के ऊपर ही जाके सम्मिलित होता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है मास्क पे सम्मिलित होता है और वो वापस अपने अंदर 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 घूमता रहता है। इससे एक बीमारी है, उसका नाम है हाइपरकैप्निया। इस बीमारी का नाम है हाइपरकैप्निया, आपका सर्च करना। और ये बीमारी हमारे पूरे के पूरे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देता है। ये हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनका जितना इफेक्टिवनेस है वर्क करने का, उसको ये डाउन कर देता है मास्क। उसके बाद जो बाजार में बिक रहे मास्क है, उसमें एक बहुत ही खतरनाक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है थैलेट्स। कोई नोट करना चाहे कर भी सकता है, थैलेट्स, THALATEC, थैलेट्स। इट्स कॉल्ड अ कैंसरस सब्सटेंस जो बाजार में बिक रहे मास्क है उसमें। उसके बाद दूसरा एक आपका जो केमिकल है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो आप लोग अपना जो उसमें है, आप डायरेक्ट इनहेल कर रहे होते, खतरनाक। अब आप बोलोगे कि हमको तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए बताया गया था। अब एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं, कोरोना वायरस का जो साइज है वो नैनोमीटर्स में है। नैनोमीटर्स मतलब बता सकते हैं 10⁻⁹। और जो मास्क सबसे बेस्ट मास्क है, जो जिनको हम बोलते हैं आपके कौन से जो सर्जिकल मास्क और ये सब N95, इनका जो साइज था वो माइक्रॉन्स में था, 10⁻⁶। मतलब कहीं ना कहीं 100 गुना ज्यादा जो आपका जो मास्क है उसका छेद बड़ा है कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस से कैसे बचाव करेगा? हम सब ने केसेस देखे हैं जो पूरा दिन मास्क पहनते थे, वो खुद तो बीमारी है, उनको कोरोना वायरस भी हुआ। तो ये सबसे ही खतरनाक चीज हमारे साथ हुई। और चारों तरफ मीडिया के माध्यम से, एक तो ये हो गया फियर, और मीडिया के माध्यम से आपके दिमाग में, दिल में एक फियर बैठाया गया, फियर, कोरोना कोरोना कोरोना। मतलब आदमी कहीं पे बाहर जा रहा है, कोरोना। तो बोलते हैं ना कि भय आदमी को नहीं मारता है, पर भूचाल नहीं मारता है, पर भय मार देता है। तो वो भय से आदमी इतना भयभीत हो गए कि वो लोग जबरदस्ती जा जाके टेस्टिंग कराने पड़े। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो हॉस्पिटल में जा जाके एडमिट हो गए, नहीं भैया हमको एडमिट कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपके साथ एक बहुत ही बड़ा खेल हुआ था। और ये क्यों हुआ था? आप बोलेंगे कि इससे उनको क्या फायदा मिला, मॉनेटरी फायदा, वैक्सीन का, वो सब। सबसे बड़ा था आपका वैक्सीन इनको लानी थी, आपके अंदर एक वैक्सीन लानी थी, विच इज आपका जो ये अभी जितनी भी वैक्सीन आई है, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे स्पुतनिक हो,
ये सारी की सारी वैक्सीन आपके अंदर डालनी थी। अगर आपके अंदर डर नहीं होता तो आप लोग क्यों लेते वैक्सीन? कोई आदमी ऐसा है जो जाके सीधा वैक्सीन लेके आता? कोई नहीं लेके आता। हम सबके अंदर भय भय भय, इतना भय डाल दिया कि आदमी, अगर मैं आपको बताता हूं, साइकोलॉजिकल बात है कि आपके अंदर भय 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 डाला जाएगा ना तो आदमी ऐसे भी बीमार हो जाएगा। बीमार आदमी नहीं भी होगा, वो भी बीमार हो जाएगा। तो हमारे अंदर कंटिन्यूसली टीवी मीडिया, जो टीवी मीडिया क्या है, वो इन्हीं के एजेंट्स हैं। वो लोग सब वही दिखाएंगे जो उनको, जिसमें उनको पैसा मिलेगा। इट इज वेरी मच इजीली मैनिपुलेटेड थिंग्स, जो सारा उस समय हुआ था। और ये आपका लाना था वैक्सीन। और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स तो आज हम, साइड इफेक्ट्स तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं ये इफेक्ट्स हैं। जो वो लोग लाना चाहते थे वो इफेक्ट्स थे, और वो साइड इफेक्ट्स आज हर जगह, हर समाज में, हर तरफ देखा जा रहा है। इन साइड इफेक्ट्स में कुछ कुछ मैं बोलूंगा, मायोकार्डाइटिस, मतलब सडन हार्ट अटैक जैसा हो रहा है। आदमी 20, 21, 25 साल का है, पता नहीं, सीधा गया, हार्ट फेल हुआ, खत्म। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि पहले तो नहीं होता था? 20-25 साल का कभी कोई गया है, बट शादी हो रही है, दूल्हा है, वो जा रहा है, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन आर सपोज टू बी कंसिडर्ड वेरी वेरी हेल्दी, व्हाई आर दे जस्ट सडनली डाइंग? डिड यू एवर थिंक अबाउट दैट? आपने कभी सोचा कि इस तरीके से क्यों स्पोर्ट्समैन, जो जिम में जाने वाले लोग हैं, जो दिन रात कसरत करते हैं, अचानक से वो सीधा गए और वो लोग एक्सपायर ही हो गए? आपको हॉस्पिटल तक ले जाने का टाइम नहीं मिला। हम लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने का टाइम नहीं मिला उन लोगों को, और वो सीधा ही सडन डेथ हो गए। इसको बोलते हैं सडन डेथ, सीधा। तो ये सारा, ये एक वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है। थ्रोम्बायोसिस, आपकी बॉडी में क्लॉट्स हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। उसके बाद में आपको बोला स्किन एलर्जीज हो रही है, उसके बाद फिर स्किन एलर्जी हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, शुगर हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें आफ्टर द वैक्सीनेशन। उसका नाम उन लोगों ने कोरोना दे दिया, कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना तो एक, उन्होंने कुछ भी केमिकल स्प्रे किया होगा, एक नॉर्मल चीज थी, बट वो वैक्सीन ने जो दुष्प्रभाव किया है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आई हैव नॉट टेकन एनी वैक्सीन, मैं ओपनली बोलता हूं, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, परमात्मा की कृपा थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। मेरे को उस समय से चीजें पता चलने का, मैं लोगों को बोल भी रहा था। पर तब क्या था, हमारे दिमाग में भय इतना था कि लोग मानने को रेडी नहीं थे। पर आज हमारे पास साक्षात प्रमाण उपलब्ध है। आप अपने परिवार में, आप अपने परिवार में देखोगे, अपने आस पास कहीं पे भी देखोगे, आपको दिखेगा कि यार इस बंदे को कुछ ही नहीं था, बंदा हेल्दी हेल्दी था एकदम, अचानक से सुबह सुबह न्यूज आई कि यार तो खत्म हो गया। अचानक से कोई कोई बात हुई नहीं, थर्ड स्टेज कैंसर का डिटेक्ट हो गया आपको। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आदमी प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है। आज की डेट में इतने सारे ऐसे लोग हैं कि वो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे, न्यूरोलॉजिकल उनको डिसऑर्डर हो गए। तो ये सारी चीजें अचानक से आई कैसे? तो इसका मतलब बहुत बड़ा कारण आपका ये वैक्सीन थी। लाइफस्टाइल एंड जो फास्ट फूड है वो तो था ही, पर इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका कारण था, ये वैक्सीन थी। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें इन्होंने की, आपके अंदर वैक्सीन डाला। तो अब एक तो वैक्सीन हो गया, दूसरा मैं अभी अब बोल रहा हूं समस्या। दूसरी क्या चीज है सबसे बड़ी खतरनाक, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, वो है जो कॉर्पोरेट द्वारा खिलाया हुआ है आपको पैक्ड फूड। कॉर्पोरेट के द्वारा जो आपको पैक्ड फूड खिलाया जा रहा है, सबसे ही खतरनाक चीज है। मतलब ये पैक्ड फूड हमारे खाने के लिए बना ही नहीं है, वो खाली हम उसकी पैकिंग से, उसकी इतनी बड़ी प्रभावशाली एडवर्टाइजिंग से हम प्रभावित होके वो सब चीजें हमने अपनी दिनचर्या में उपलब्ध कर ली है। चाहे बिस्किट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे ये कोई चीज, सब खाने योग्य नहीं है। आपको मैं क्यों प्रमाण के साथ बोल सकता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, खाली उसके इंग्रेडिएंट पढ़ने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आप पैकेट फूड बाजार से खरीद रहे हैं उसके आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, और आपको थोड़ा सा समय अपने अंदर जो ग्रहण, अपने अंदर जो चीज जा रही है उसके विषय में देना पड़ेगा कि वो पैक्ड फूड का आपके अंदर क्या क्या केमिकल्स जा रहे हैं। आपको पैक्ड फूड का मैं ये बताता हूं कि उसका तरीका क्या है। आपको जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है ना, वो सबसे मैक्सिमम होता है। कोई भी आपका उसमें होगा तो पहला इंग्रेडिएंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो जैसे जैसे उसका सीक्वेंसिंग बढ़ती रहती है वो उसका प्रपोर्शन कम होती रहती है। तो वो उस हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। वो लोग ऊपर आपको लिखेंगे कि एलमंड बिस्कुट, एलमंड 2% भी नहीं है, और काजू, ये बिस्किट काजू 2% भी नहीं है। उसके अलावा इतने खतरनाक केमिकल्स ये लोग डालते हैं, मतलब मैंने कुछ कुछ के केमिकल्स का रिसर्च किया है, मतलब आई वाज शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक कि मतलब ऐसे ये लोग इतना बड़ा गेम हमारे साथ खेल रहे हैं, ये कॉर्पोरेट कंपनियां। अब आप बोलोगे इनको क्या मिल रहा है, ये लोग प्रिजर्वेटिव के नाम पे, क्योंकि इनका टाइप डायरेक्ट होता है फार्मा कंपनी से। कोका कोला, आप मैकडोनल्ड्स में जाओ, आपको कोका कोला फ्री में देते हैं वो लोग, बोले आप ये मील लो कोका कोला फ्री।
कितनी जगह मैंने देखा है 10 रुपए 20 रुपए, मतलब इतनी सस्ती कोका कोला मिलती है। क्यों ये लोग फ्री देते हैं? क्योंकि कोका कोला का डायरेक्ट टाइप रहता है फार्मा कंपनी से। एंड इट इज, मतलब उसका सबसे पहले साइंटिफिक तो बहुत गंदी चीज है उसके अंदर है। आपके टॉयलेट, अभी मैं भूटान गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। भूटान में एक मेरे को आदमी मिल गया जो कोका कोला कंपनी में काम करता था। उसने बताया कि भैया कोका कोला कंपनी में गंदे से गंदा पानी इस्तेमाल होता है। वो आदमी खुद लेबर रह चुका है। बोलते हैं हमको अंदर, हमको ले जाना अलाउड नहीं है, क्या बोलते हैं, मोबाइल, हमको आधार कार्ड से एंट्री होती है और हमको अंदर जाना होता है। भूटान में भी इंडिया का आधार कार्ड चलता है, तो वहां पे जाना होता है, उसी के थ्रू हमारी होती है। तो कोका कोला कंपनी आपको इतनी गंदी, बोले ब्लैक कलर की केमिकल की डब्बी आती है, वो इंडिया से आती है, बोले पता नहीं उसके अंदर क्या है। तो आज वो लेबर है उस जगह, वो लोग जितने लेबर वहां पे काम करते हैं, कोई कोका कोला नहीं पीता है। टमाटो सॉस क्या है? टमाटो है नहीं, सड़े गले टमाटो। आप जाओ, कोई भी टमाटो का जो उद्योग है, व्यापार है उसका, उसको जाके पूछो कि भैया क्या टमाटो, बोले सड़े गले गंदे से गंदे टमाटो आपके टमाटो सॉस में डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल के। आपको हेल्थ ड्रिंक के नाम से आपको सुबह सुबह आपको बोला जाता है कि भैया ये हेल्थ ड्रिंक, वो सब हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं। हमारे देशी, हमारे पूर्वजों ने जो अच्छी चीजें हमको बता के गई है, हमने वो सब चीज छोड़ दी और पश्चिमीकरण में आके हमने वो सारी चीजें अपनाने लग गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बनी ही नहीं है। इट इज गोइंग टू डिग्रेड यू। अब हॉर्लिक्स पी लो, कॉम्प्लेन पी लो, ऐड करा जाता है कॉम्प्लेन मेक यू ग्रो स्ट्रॉन्गर, ये वो कुछ नहीं है इनका कोई दावा, इसके ऊपर कोई केस करने वाला नहीं है ना। तो वो लोग मर्जी चाहे आपको एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। टूथपेस्ट के बारे में आपको बोला है, दुनिया डेंटिस्ट का सुझाव है नंबर 1 टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट का आपको बताऊंगा, सुबह सुबह मेरे को 2 साल हो गए, नहीं 2.5-3 साल हो गए, मैंने अभी तक टूथपेस्ट नहीं किया है। आई डोंट डू टूथपेस्ट बिकॉज मेरे को पता चल गया है उसके अंदर 3 ऐसी घातक से घातक चीजें हैं जो आपके लिए बनी नहीं है। और वो क्या करते हो आप? सुबह सुबह अपने मुंह में डालते हो। सबसे पहली चीज है फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके लिए फ्लोरोसिस और कैंसर उसका तो माध्यम है ही। उसके अलावा फ्लोराइड आपका ये होती है, इसको इसको बोलते हैं तीसरी आंख, पीनियल ग्लैंड्स। इसको वो क्या करता है? इसको वो कैल्सिफाई करता है। फ्लोराइड इतना ज्यादा खतरनाक होता है, फ्लोराइड वो आपके इसको कैल्सिफाई करता है। एकदम मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी भी अगर आपके शरीर में जा रहा है फ्लोराइड, तो वो आपको इसको पीनियल ग्लैंड को कैल्सिफाई करता है। तो ये पीनियल ग्लैंड आपका कैल्सिफाई होता है, मतलब क्या हुआ? आप आध्यात्मिकता में, आपकी दूरदृष्टि, ये सारी की सारे अपने तिलक यहाँ पे क्यों करते हैं? ताकि आपकी तीसरी आंख एक्टिवेट, युद्ध जाने से पहले क्यों राजा महाराजाओं के वो करते थे एक्टिवेट, ताकि आपकी तीसरी आंख एक्टिवेट हो सके। पर ये तीसरी आंख को ये फ्लोराइड सुबह सुबह आप उसको नम कर रहे हो। सुबह सुबह रोज आप सुबह सुबह उस टूथपेस्ट को आप लोग नम कर रहे हो। फिर दूसरी चीज आपकी हो गई सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो झाग करवाता है। वो झाग करवाने वाली जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, इट्स कैंसरस, इट्स प्रूवन इट्स कैंसरस। पर आपको झाग की आदत हो गई है और आप कुछ दिन करते हो, आपको सुबह सुबह स्मेल की होती है। मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर कोई स्मेल आती ही नहीं है, क्योंकि वो जब आपकी टूथपेस्ट की आदत पड़ जाती है उसके बाद आपको स्मेल और की बात होने लग जाती है। पर आपके अगर आपने रेगुलर रूटीन में छोड़ दिया है तो कोई स्मेल नहीं आती है। आपको कुल्ला करना है, अपने रेगुलर जो ये ब्लैक दंत मंजन आते हैं, वो ब्लैक दंत मंजन कीजिए। जैसे क्या बोलते हैं, घर पे हमारे बनाते हैं हम लोग, बादाम के छिलके से उबाल के फिटकरी हल्दी ये सब डाल के, वही मंजन मैं यूज करता हूँ। आप जो गोबर की राख है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, गोबर की राख। फिर सेंधा नमक, हल्दी, सरसों का तेल, इसको मिला के आप इससे कर सकते हो। ये जरूरी है, कुल्ला करना जरूरी है, टूथपेस्ट जरूरी नहीं है। टूथपेस्ट के ब्रश आपके लिए प्लास्टिक, वो धीरे 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 आपके मुंह में जा रहा है, वो आपके ब्लड में जा रहा है। आप मतलब हम लोगों ने एडवर्टाइज, क्या हुआ एडवर्टाइजमेंट में, हमने दुकान में गए, दुकान वाला बोला भैया क्या देना है? टूथपेस्ट। क्यों देना है कोलगेट? क्योंकि इन लोगों ने प्रोग्राम कर दिया एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। हमको पता ही नहीं कि भैया ये सही है कि गलत है। नहीं यार, इतना चोखा एडवर्टाइजमेंट है, इतना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दिया हो तो बढ़िया ही उसी, तो हम लोग बस वो टूथपेस्ट में लग गए। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखा देखी, होडा होडी और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में आके हमने अपने जीवन शैली में उतार ली। तो हमको इन सब चीजों को अपनी जीवन शैली से उतारना है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी आज से नहीं, बहुत सालों से आपको धोखा दे रही है। आपको आध्यात्मिकता और इस तरफ जाना है तो इन चीजों को धीरे धीरे, मेरे को पता है एक झटके में नहीं होता ये सब का, पर आपको धीरे धीरे आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जब आपको यार ये क्या पी रहा हूं मैं, किसके लिए पी रहा हूं। मैं टॉयलेट साफ करता हूँ, कभी कोई फ्री में देके जाता है, मैं उससे अपना टॉयलेट साफ करता हूँ, ईमानदारी से बहुत अच्छा साफ होता है। एकदम मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, राजीव दीक्षित जी भी कहते थे और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है, 2.5 3.5, इट इज हाईली एसिडिक। जो आपका जो एसिड जो होता है उसके बराबर का उसकी एसिडिक वैल्यू होती है और इतना शानदार उससे साफ होता है। तो क्यों हम ऐसी चीज अपने अंदर डाल रहे हैं शरीर के अंदर और हम सोच नहीं रहे। क्योंकि जैसे जैसे जो ये चीजें जाती है, ये आपका 7 चक्र होते हैं।
जो ध्यान में करते हैं उनको पता है 7 चक्र होते हैं, तो आपकी चेतना का स्तर वो नीचे रखते हैं। जो खराब की चीजें हैं वो आपका मूलाधार ये इस चक्र के नीचे ही रहती है, आपकी आपकी ऊपर ऊर्जा उठेगी ही नहीं, और नीचे ऊर्जा रहेगी मूलाधार में, तो आप खाली बस संसार जीवन में सर्वाइवल मोड में रहोगे कि भैया जिंदा कैसे रहना है। आपको जिंदा ही रहना है कि समाज के लिए कुछ करना है और ऊपर उठना है। अगर ऊपर उठना है, अपने आत्म कल्याण करना है, जैसा इन्होंने आज हमने ध्यान में किया था चैतन्य का क्या लक्ष्य है, तो वो चैतन्य के अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको खान पान शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खान पान शुद्धिकरण से ही वहां से चीजें शुरू होगी। तो ये हो गया कॉर्पोरेट का। फिर अब मैं जाता हूं कि समाधान में। अब बहुत लोगों ने वैक्सीन ले ली है, हमने बहुत सारा पैक फूड खा लिया है, मैगी वैगी भर भर के खा ली है। राजीव दीक्षित जी ने इसमें शब्द भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, तो समाधान इस चीज का भी है। तो मैंने जो समाधान अभी तक से लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है और लोगों ने उसका बहुत ही अच्छा परिणाम बताया है, उन समाधान में से मैं कुछ एक दो चीजें आप लोग तक शेयर करना चाहूंगा। एक समाधान है सबसे जबरदस्त, वो समाधान उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग, मतलब नंगे पैर मिट्टी पे चलना। हमारे पूर्वज हमेशा कहा करते थे जमीन से जुड़ो, जमीन से जुड़ो, पर हमारी आज क्या हाल हो चुका है, हम दिन भर में 1 सेकंड भी जमीन से नहीं जुड़ते हैं। 1 सेकंड भी। आप खुद अपनी दिनचर्या चेक कर लो, चप्पल, चप्पल से स्कूटर, स्कूटर से बाइक, बाइक से गाड़ी, गाड़ी से मेट्रो, मेट्रो से बस, जो भी है, आप कोई भी तरह का हमारा जमीन से जुड़ाव ही नहीं है, हम जमीन से दूर हो गए हैं। और ये जमीन इतनी जबरदस्त है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें बता रहा हूं कि ग्राउंडिंग से आपका जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो जमीन ही खींच लेती है। धीरे 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 बड़े से बड़ा डिजीज का क्योर है ये ग्राउंडिंग, और लोग कर रहे हैं। पीपल आर फीलिंग ट्रिमेंडस, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जो ये लोग ग्राउंडिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आसपास, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ, बहुत लकी है हम लोग कि दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे उद्यान है, बहुत सारे गार्डन्स है, तो आप आसपास कोई भी गार्डन्स में जाइए और उन लोगों से आप गार्डन्स में जाके आप वहां पे खाली आपको मिट्टी पे चलते रहिए। आप उस मिट्टी में चलते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने स्वस्थ हो गए हो। तो ये जमीन से जुड़ाव, मतलब वो एकदम पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है, जमीन से जुड़ाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिन में आधे घंटा यू हैव टू डू इट। आपको समझ लो जिस तरह हम खाना पीना सारी चीजें करते हैं, आपको ये करना जरूरी है, बिकॉज अपने सारे फास्ट फूड वैक्सीन के माध्यम से टॉक्सिन्स गए हैं। आप मानो या ना मानो ये गए हैं, सबसे पहले मानना बहुत जरूरी है। अपनी गलती स्वीकार करना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक श्रेय है। आपने स्वीकार, ठीक है, हो गया, पर सोल्यूशन है। तो आप ये ग्राउंडिंग शुरू करिए, और ग्राउंडिंग आप शुरू करेंगे, आप कुछ दिन में आप खुद बोलेंगे कि यार ये तो बहुत है। तो ये एक ग्राउंडिंग एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है वात पित्त कफ, 3 ही ऐसे चीजें होती है जो आपकी बीमारियों के कारण होते हैं। तो वात पित्त कफ का बैलेंस रखना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। तो इन तीनों चीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, उसका नाम है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण, जो त्रिफला चूर्ण है, इसको आप रात के टाइम पे अपने पानी के साथ में 1 चम्मच अगर आप त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ अगर सोने से पहले आप लेते हैं, तो आपका वात पित्त कफ धीरे धीरे आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होंगी। तो त्रिफला चूर्ण कैसा हो, उसमें 3 चीजें होती है, मैं बता दूंगा फिर भी, जैसे आंवला, बहेड़ा, हरड़, तो उन 3 की प्रपोर्शन होनी चाहिए 3:2:1। इनकी आंवला, बहेड़ा, हरड़ की जो प्रपोर्शन होनी चाहिए वो 3:2:1। इस प्रपोर्शन का आपको त्रिफला चूर्ण आपको बनाना है घर में, या कहीं आपको मिल जाए बाजार में। 1:1:1 का नहीं लेना है हमको, 3:2:1 का। तो वो प्रपोर्शन का त्रिफला चूर्ण लेना है, और रात को, हाँ, मोहन जी पंसारी, अच्छा, मोहन जी पंसारी जी की दुकान में कोर्ट गेट में ये मिल जाएगा, उपलब्ध है। तो आप लोग को क्या करना है, ये चूर्ण 1 चम्मच रात को सोने से पहले आपको ये लेना है जरूरी। महीना 2 महीना आप लीजिए, धीरे धीरे बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई होगी। तो ये एक चीज हो गई। और इसका और है कि अब हमको भविष्य आने वाली एलोपैथी की जो टीकाकरण आ रहा है, अब ये टीकाकरण जो हो गया तो हो गया, अब गलती से अगर हम सीखे नहीं तो इंसान होने का क्या फायदा। अगर हम अपनी गलतियों से सीखे नहीं तो क्या मतलब हुआ। तो गलतियों से हमें सीखना है कि ये सब टीके वीके हमारे कोई काम के नहीं है। मैं, मतलब अब आप लोग को थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर मैंने अपनी बेटी को एक भी टीका नहीं दिया,
बिकॉज मेरे को पता चल गया कि ये सारे के सारे टीके मतलब एंड साइंटिफिक स्टडी हुई है, स्टीव कर्स्ट करके एक डॉक्टर है, उन्होंने पूरी स्टडी की कि जिन लोगों को मीजल्स हो रहा है, जिन लोगों को अलग अलग बीमारी हो रही है, वो उन्हीं लोगों को हो रही है जिन लोगों ने टीका लिया है। बट इट इज प्रपोर्शन 1%, 2%, 3% के आसपास हो रहा है। पर क्यों ऐसा? तो ये आपके लिए नहीं बना है। अभी बर्ड फ्लू का वैक्सीनेशन आ रहा है, अलग एचपीवी का टीका आ रहा है। एचपीवी का भी आपने टीका सुना होगा। अभी ये पूनम पांडे ने अपना डेथ को फेक किया। क्यों डेथ को फेक क्यों किया? क्योंकि ये सारा टाई अप रहता है फार्मा कंपनी के साथ में, कॉर्पोरेट कंपनी का। ये बहुत ही खतरनाक गेम रहता है और ये लोग मिलके हमारे शरीर को एक एक्सपेरिमेंटल समझ रहे हैं कि भैया ये लोग के साथ जो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। तो कॉर्पोरेट्स आपके फायदे के लिए नहीं है। आपको जितना हो सके टीका, एलोपैथी। अब एलोपैथी की भी 2 मिनट बोलता हूं। एलोपैथी आपको स्वस्थ रखने के लिए है ही नहीं। ये एलोपैथी आपको खाली सिम्टम्स का रिलीफ करने के लिए है। ये आपको कोई भी बीमारी से निजात नहीं दिलाते। ये आपको क्या करते हैं कि आपको एक तरीके का टेम्पररी रिलीफ देते हैं। आप लोग को बुखार होता है, बुखार क्यों होता है? किसी ने सोचा? बुखार होता है क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर फॉरेन कोई पार्टिकल गया है, कोई ऐसी चीज गई है। तो वो जो बॉडी के अंदर वो चीज गई है, उसको बॉडी बाहर निकालना चाहता है, फेंकना चाहता है। तो बॉडी की एक प्रतिक्रिया है कि वो बॉडी को गर्म करेगा। वो प्रतिक्रिया है बॉडी की। और हम क्या करते हैं, पहले दिन ही पैरासीटामोल 60 mg की, वो कौन सी डोला, डोला 650, चलो सीधा ही। और वो डोला 650 आपका सबसे पहले जो बॉडी के ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको तो डिस्टर्ब करता ही है, उसके साथ साथ आपके लिवर और किडनी पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट करता है। आज की डेट में फैटी लिवर आप देखोगे कितने लोगों को फैटी लिवर हो रहा है, चलते फिरते फैटी लिवर हो रहा है। तो इसका ये लिवर के ऊपर और यंग एज में हो रहा है। यंग एज मीन आई मीन 40-50 तक आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। पुराने वाले जमाने में लोग को अगर बीमारी हो जाती थी वो अपने आप में एक शापित था। क्योंकि आज हमने खान पान और ये सब चीजें इतनी आ गई है, हमको नहीं पता चल रहा है कि हमारे अंदर क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है। बस हमको ये रास्ते में चले गए, किसी ने ऑफर कर दिया, हाँ भैया लीजिए ठंडा, मतलब कोका कोला। आमिर खान पीता है क्या जाके वहां पे? उससे पूछ के आओ, वो नहीं पीता है। ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज जिन चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोग कोई वो सब चीजें नहीं ग्रहण करते। बट फिर भी हमने तो अपनी डे टू डे लाइफ में, हमारे फंक्शंस में, हमारे हर चीज में हमने वो सारी चीजें अपनी कर ली है। तो ये भविष्य में ये सारी चीजें मत करिए। और एलोपैथी का अब बेसिक दिनचर्या में कुछ कुछ चीजें हमको लानी है, वो इस किताब में भी लिखी हुई है। बेसिक आपको चीजें बताता हूं। जैसे पानी हो गया, पानी हमको कभी भी खड़े होके नहीं पीना है। अगर आपको अपना बुढ़ापा एक अच्छा व्यतीत करना है, आपको अपने घुटने सही सलामत रखने हैं, तो हमको पानी खड़े खड़े नहीं पीना है, पानी बैठ कर पीना चाहिए। पर हमको तो क्या है कि अभी सबको आदत हो गई है खड़े की, मतलब बचपन से आई वुड से यार 90% यहाँ पे लोग सब लोग खड़े होके पीते हैं। पर आपको ये आदत लानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रांति अगर जब तक हमारे घरों में नहीं आएगी, हम अपने घरों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो पानी बैठ के पीना, खाना खाने के बाद तुरंत बाद भाई जी पानी 1 लोटा। क्या जरूरी है उस 1 लोटे की? वो क्या होता है, आपका जैसे ही भोजन अंदर जाता है, आपके अंदर से एसिड रिलीज होते हैं, अग्नि रिलीज होती है। वो अग्नि को जो पानी है तुरंत शांत कर देता है। आप अग्नि जल रही है, उसके ऊपर आप पानी डाल दिया, शांत, खत्म। अब वो आपको खाना पचाएगा कैसे? तो वो अग्नि दूसरे दूसरे पार्ट से लेके आता है, कहीं से कहीं लेके आता है, उसमें भी आपका खाना पूर्ण तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब आप पानी खाना खाने के तुरंत बाद पी लेते हो, तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद, 45-50 मिनट के बाद। और ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप धीरे धीरे अपने अगर जिंदगी में, जीवन में इन चीजों को उतारोगे, तो ये आपकी जीवन शैली में अपने आप आ जाएगी। आपको प्यास ही नहीं लगेगी, आपको प्यास ही नहीं लगेगी या ये सब चीजों की। तो आपको सबसे पहले पानी का ये नहीं पीना है। उसके बाद और क्या है, सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट को प्लीज मत करिए। आप गुनगुना पानी कर लीजिए, और गुनगुना पानी को सुबह सुबह उठते ही कीजिए। और आपकी जो लार है ना, लार वो आपको अंदर जानी चाहिए। हम लोगों में बोलते हैं आइम मिल लो फल मिले। अपना जो जैन धर्म है पूरा साइंटिफिक है। मतलब मैं जैसे जैसे डीप में उतरा, अपनी जितनी चीजें हैं अपने को अपने अंदर ले जाने के लिए है। चाहे अपने अभी धर्म का पाठ कर रहे हैं, क्यों? ताकि आपका आभा मंडल जो वो हो सके, प्यूरिफाई हो सके। ये आभा मंडल आपका प्यूरिफाई, आपके भवन का आभा मंडल प्यूरिफाई हो सके। तो हम लोग को जो आयम्बिल का फल बताएगा कि आपको सुबह सुबह उठते ही अगर आपको टूथब्रश नहीं करोगे, डायरेक्ट कुछ खाओगे, आयम्बिल का फल मिलेगा। क्योंकि जो आपकी लार है ना, वो आपके अंदर जानी चाहिए। ये लार आपके बाहर नहीं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और उसमें हिंसा की दृष्टि से ये भी है कि जब वो लार किसी दूसरे जीव जानवर पे पड़ती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है। वो लार जो होती है, जो हमारे मुंह से निकलती है, तो पहली वाली लार जो होती है ना, इतनी फायदेमंद होती है, आपके स्किन में अगर कोई वो भी है उसको तक ठीक कर सकती है।
तो पहली लहर हमको कोशिश करना है अपने अंदर जाए। कैसे जाएगी? एक गिलास, 2 गिलास गुनगुना पानी अपने अंदर दीजिए। अपने शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से गुनगुना पानी ही हमारे लिए बना है। हमको ठंडा पानी, जो फ्रिज का पानी है, वो हमारे लिए नहीं बना हुआ है। अपने को कोशिश करना है कि गुनगुना पानी पिए, और सुबह सुबह के टाइम पे स्पेशली गुनगुना पानी पिए। उससे आपका प्रेशर भी बहुत अच्छा आएगा और बॉडी बहुत ही अच्छी बैलेंस रहेगी। तो इस तरीके की हमको दिनचर्या अपने उसमें अपनानी है। और वो भोजा हाँ, एक और चीज मैंने जो अभी अप्लाई किया अपने आप पर, केवीआर। मेरे को 3 साल हो गए हैं लगभग, हाँ 3 साल हो गए हैं मैं केवीआर कर रहा हूँ। मेरा पेट ऐसे था, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा पेट ऐसे था, वो अपने आप एक स्टेबल पोजीशन पे आ गया। इतनी बढ़िया नींद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक है बॉस। इसका साइंटिफिक से, साइंस से ये है कि आप, क्या होता है कि बॉडी को जो खाना होता है उसको पचने में लगते हैं कम से कम 5 से 6 घंटा। कितना लगता है? 5 से 6 घंटा आपके खाने को पचने में लगते हैं। और आप खाना कितने बजे खा रहे हो? 9 बजे, 10 बजे। तो भाई साहब, आपकी पूरी रात, जब आपका शरीर तो सो रहा है पर आपके जो अंदर के अंग है वो खाली आपका खाना पचाने में लगे हुए हैं। तो ऊर्जा जो है वो आपकी ऊपर की तरफ उठती नहीं है, वो ऊर्जा उधर की उधर ही रहती है। और आपका शरीर कभी हल्का नहीं होता है, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, सुबह प्रेशर में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि क्या होता है कि ये केवीआर बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। अगर किसी को ध्यान में उतरना है तो उसके लिए केवीआर तो बहुत मस्त है, क्योंकि ध्यान का सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह जो भी 4, 4:15 उस समय टाइम। तो आप अगर रात को खाना खाते तो उस समय तक आपका खाना पचा रहेगा। पर अगर आपने खाना खाया है तो ऊर्जा अगर इधर ही घूम रही है तो ये ऊर्जा ऊपर जाएगी ही नहीं, ऊपर नहीं जाएगी तो आप ध्यान में मन ही नहीं लगा पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम ये लोग देते हैं आजकल साइंटिस्ट। ये केवीआर तो हमारे महावीर स्वामी भगवान ने कब से बता दिया था। इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। और क्या होता है, एक और चीज, अब जैसे ही बॉडी को टाइम मिला, बॉडी अब शांत, अब बॉडी का दिमाग ये होता है कि अब मैं बाकी पार्ट्स को रिलीव करूं। कि भाई अब जैसे सपोज करो आपका कोई जगह कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, उसको ठीक करेगा। कोई और हुई है, इम्यून सिस्टम ही करेगा, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक करेगा। तो वो कब करेगा? उसको समय तो दीजिए। आपने दिन भर 1, 2 घंटा, 3 घंटा में कंटिन्यूस आपने इम्यून सिस्टम को, उसको एनर्जी में लगा के रखा है। तो जब धीरे धीरे ये सारी चीजें हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा आपको फायदेमंद आएगा। धोवन पानी, मैं तो रेगुलर धोवन पानी के पीछे भी साइंटिफिक साइंस है। पूरा गोबर का जो राख होती है वो आपका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है पानी में। मतलब इट इज वेरी मच, आप जो अपना जो जैन धर्म में चीजें बताई है वो मतलब इतनी विज्ञान से है कि अपन आज सोचते हैं तो ऐसा लगता है आपने उनको बता दिया कि यार ये तो ऐसे पुराने लोग थे, उस समय विज्ञान नहीं था, तकनीकें उस समय बहुत ज्यादा थी। उस समय लोगों को अवधि ज्ञान होता था, टेलीपैथी थी। आज हम मोबाइल को यूज करके अपने आप को ज्यादा समझते हैं। उसके बाद फिर आपका घर में, रसोई में चलो कोई लेडीज है नहीं, पर अपने अपने आप घरों में बताइए, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। रिफाइंड तेल की कोई फैक्ट्री में जाके देख लीजिए, कोई भी अगर काम करता है उससे आप बात करके देख लीजिए रिफाइंड तेल कैसे बनता है। इतने खतरनाक केमिकल उस रिफाइंड तेल में डाले जाते हैं, एंड इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। ज्यादातर मतलब कोई भी रिफाइंड तेल आपके लिए बना, आपको अगर तेल यूज ही करना है, जो अपने आसपास जो चीजें हैं सीजनल और रीजनल, मतलब अभी अपना चल रहा है वर्षा ऋतु, अभी कौन से वृक्ष में आ रहा है, जामुन का फल आ रहा है, ये आ रहा है, ये खाइए। या आसपास कौन सा मूंगफली का तेल मिल जाता है, सरसों का तेल मिल जाता है, वो तेल इस्तेमाल करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन का, अमेरिका के जाके तेल मंगवाना है। वो तेल आपके लिए नहीं बना, वो अमेरिकन लोगों के लिए बना हुआ है, वो पश्चिमी लोगों के लिए बना है, वो आपके लिए कोई गुणकारी नहीं करेगा। पर आपके लिए गुणकारी कौन सा है? जो आपके आसपास जो चीजें उग रही है, जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। तो हमको ये वाली चीजें, और ये भी फिल्टर्ड ऑयल, वी डोंट हैव टू यूज रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को घर से निकाल दीजिए। उसके बाद फिर दूसरी हो गई आपकी चीनी। चीनी, शुगर, बीमारी का नाम क्या है? शुगर। हमने इसको जोड़ दिया किससे? स्वीट। हम सारी मीठे चीजें, सारी मीठे नहीं, शुगर, जितने पैकेट फूड है ना, उसका आप कोई भी आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा क्वांटिटी उनमें शुगर की होती है। कोल्ड ड्रिंक की 500 ml की बोतल, उसमें एक एक भर के ग्लास का शुगर होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। और बाकी चीजों में भी आप शुगर की प्रपोर्शन देखेंगे, शुगर सबसे खतरनाक। ये भी एक प्रकार से अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे लाया हुआ एक व्यवसाय है, और हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करने का, अंग्रेजों और फार्मा कंपनीज का। तो शुगर का इस्तेमाल बंद करिए। अब बोले शुगर के बदले क्या यूज करें? हम लोग घर में यूज करते हैं देसी खांड, या दिल्ली में तो बहुत इजीली उपलब्ध है, हरियाणा और तो बहुत जगह गुड़ से बनती है देसी खांड।
आप शक्कर यूज करिए, नेचुरल चीज और भी कोई आपको लगता है नेचुरल चीज उपयोग करिए। कोई जरूरी नहीं है आपको कॉर्पोरेट के बड़े बड़े नाम इस्तेमाल करना, पर हाँ शुद्ध चीजें यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कविंदर जी के कोई है वो वहां पे बीकानेर में मसाले हैं, उनका पुगलिया जी, वो शुद्ध चीजें बेचते हैं, तो उनसे लीजिए। अपने आसपास कोई और पहचान वाले उनसे लीजिए। जरूरी नहीं है आपको कि बड़ा नाम है ये मसाले वाला है, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतना उल्टा काम। मैं मतलब ये चीज मैं मानता हूँ कि हाँ हाँ घी, हाँ घी ले सकते हैं, घी आपको हाँ हाँ घी का बोल रहा हूँ ना आगे। नहीं घी खा सकते हैं, घी का कोई नहीं, वनस्पति घी नहीं, देसी गाय का घी खा सकते हैं। हाँ तो उस महंगा हो, देखो महंगा सस्ते की बात अलग है। गाय पालिए ना आप, गाय पालिए। हाँ क्या चीज? हाँ तो वो नकली मत खाइए ना, आप पता करिए। हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, उसके भी आता हूँ, वो पैकेट फूड में ही आ गया। दूध आपका जितना है, आपका जितना मदर डेयरी, अमूल डेयरी, ये सारे दूध ये लोग पाउडर के अंदर देते हैं। तो आप ये दूध क्यों खा पी रहे हैं? ये सब दूध है ही नहीं आपका। आपके अगर खाना है सच में, ईमानदारी से कोई भाई को ढूंढिए, भाई तेरे पास देसी गाय है क्या? देसी गाय का दूध ही हमारे लिए बना है। इनफैक्ट जर्सी गाय का दूध भी नहीं है, जर्सी गाय का दूध भी हमारे लिए नहीं बना है। तो हमको देसी गाय कोई को हो, अपने गांव में कोई पाली भी हो, वहां से आप देसी गाय का देखो। हर चीज जब हम समस्या को उत्पन्न करते हैं तो समाधान अपने आप मिलता है। तो वही घी खाइए। तो घी बाजार में मिल रहा है वो ज्यादातर नकली है। कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेटेड पाम ऑयल डालते हैं, क्या डालते हैं क्या डालते हैं, वो हमको रियलिटी नहीं पता, पर बहुत ही गंदी गंदी चीजें डालते हैं। हाँ जितो और घी, और घी में जितना आपकी शरीर पचा सकती है उस हिसाब से आप खा सकते हैं। अगर टोटल फैट बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन डी नहीं बन रहा, विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाओ, ई डेफिशिएंट हो जाओ, ए डेफिशिएंट हो, के डेफिशिएंट हो जाओ, तो फैट चीज है बॉडी। तो फिर लेकिन मात्रा नियमित करो, ठीक है। और ऑर्गेनिक जितना हो सके कोशिश करिए। बहुत डिफिकल्ट है, आई नो, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक भोजन को कोई अगर उगा रहा है, ऐसे किसानों को आप प्रोत्साहन दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, खेती में भी भयंकर उन्होंने पूरा वो कर दिया इम्प्योरिटी। मॉन्सेंटो और बेयर, ये दो नाम की कंपनी है, इन लोगों ने सारे सरकारी लोगों के साथ मिलके आपके सारे बीज बदल दिए हैं। आपको पता है सारे के सारे ज्यादातर बीज जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो आपके शरीर के लिए बने हुए ही नहीं है। यार हाइब्रिड बीज, जीएमओ बीज है। तो जितना हो सके अपने किसानों को बोलना है देसी बीज इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक बीज इस्तेमाल करो। पेस्टिसाइड है, पंजाब से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है, कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन, क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ दीज पेस्टिसाइड एंड ये सारी चीजें, ये सारी चीजें अभी हो रही है। तो अपने को पैकेट फूड का इंग्रेडिएंट पढ़ के खाना है। देखा देखी होड़ा होड़ी में बेफिजूल चीजें और अनावश्यक खर्चे नहीं पालने। भारत का रहन सहन और भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। आपको मैं कुछ कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। जैसे आपका जो कपड़ा है, कपड़ा इन लोगों ने हमारे लिए ला दिया सिंथेटिक कपड़ा। ये सिंथेटिक तो अपना जो ये कपड़ा है, ये सिंथेटिक कपड़ा हमको स्पेशली जो जिम्स और में जाते हैं ज्यादातर लोग, वो लोग सिंथेटिक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं दैनिक भास्कर की एक न्यूज क्लिप आपको दिखा दूंगा, उसमें साफ साफ दिया गया है क्या होता है। व्हेन वी प्रेसिपिटेट, जिम में जाते हैं, सबसे ज्यादा हमारे शरीर से गर्मी निकलती है, पसीना निकलता है। और वो जो सिंथेटिक कपड़ा है उसमें क्या है? केमिकल्स, प्लास्टिक्स। वो प्लास्टिक आपके साथ, आपके ब्लड के साथ सीधा सीधा उसका डायरेक्ट लिंक, जैसे हम तेल लगाते हैं, तेल जाता है सीधा ब्लड के साथ कंबाइन होता है ना, उससे हम ठीक होते हैं। तो वो क्या होता है कि ये जो सिंथेटिक कपड़ा है ये आपके शरीर के अंदर अंदर घुलता है, वो प्लास्टिक एंड इट इज कैंसरस। अखबार ने पूरा एक रिसर्च के ऊपर बात करके उन्होंने ये बात बोली है। तो ये सारी चीजें हमने अपना जो पूर्वज जो चीजें करते थे उन सबको पश्चिमीकरण के नाम पे ज्यादातर चीजें हमने छोड़ दी। नहीं सिंथेटिक कपड़ों तो ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, और ठीक है। तो ये सब चीजें हमको थोड़ी अपने आप से एक जागरूकता लानी है और रिसर्च करनी है और अपने जीवन शैली में बदलाव करना है इन सब चीजों के साथ में।
इन लोगों ने जो पश्चिमी भारत का रहन सहन, जो पश्चिमी मैकाले करके एक बंदा था, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना है, इसने पूरा सिस्टमैटिकली करके हमारी उसको कल्चरल को, हमारी भाषा को, हमारी एजुकेशन को, हमारे हर चीज को उसने डिस्ट्रॉय किया है। वेशभूषा, हर चीज को अंग्रेजी कर दिया है। आज हम लोग को मतलब अंग्रेजी बोलना एक वो फैशन में है, पर आपको पता है अंग्रेजी बहुत ही तुच्छ भाषा है। अंग्रेजी इंग्लिश इज नॉट अ गुड लैंग्वेज, मतलब उसके शब्द है, एक ही शब्द के अनेक मतलब है। उससे ज्यादा बेटर हिंदी, हिंदी से बेटर संस्कृत, संस्कृत से बेटर हमारी प्राकृत। इट इज दी बेस्ट। तो आप ये चीजों को जानिए, अपनी खुद के जो कल्चर है, हमारे पूर्वज, हमको छोटी सी चीज होती है एलोपैथी यूज करते हैं, मत करिए। दादी माँ ने कुछ बता के गए हैं, आपके दादाजी कुछ चीज करते थे, उन चीजों को थोड़ा गौर करिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, वो आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर्स को, आपको सबको पता है कि किस तरीके से कमीशन का धंधा होता है, किस तरीके टेस्टिंग रिपोर्ट वालों के साथ कमीशन होती है, किस तरीके से दवाइयां कंपनी के एमआर होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई साहब हमारी ब्रांड की दवाई देना, वो डॉक्टर वही दवाई लिखता है, फिर वो सारा गेम है और ये सारा चीजें हो रही है। हमने उनको भगवान मान लिया है, पर हमको क्या करना है, सबसे पहले ये चीजें अप्लाई करनी है। हाँ, इमरजेंसी केस में अभी हमको जाना पड़ सकता है डॉक्टरों के पास में, पर जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि वो जो एलोपैथी मेडिसिन दे रहा है वो आपको और ही बीमार करेगा, क्योंकि वो आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देगा कि आपको शुगर की जो दवाई है, शुगर आपको लाइफ टाइम आपको शुगर आपको खानी पड़ेगी, पर आपने उसका इलाज तो शुरू ही नहीं किया। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे 23-24, इससे आपका शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। मेथी का दाना है, उसको आप भिजो के रखिए और सुबह सुबह आप उसको चबा चबा के खाइए, उससे आपका शुगर कंट्रोल में आता है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट हुई भी है, लोग कर रहे हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। पर अपने वो क्या है, सुबह इंसुलिन ठुकवाना है। इंसुलिन भी कैसे बनता है, बहुत ही खतरनाक चीज है, नॉन वेजिटेरियन चीज है। उसके बाद फिर आपका जो दवाइयां है वो नॉन वेजिटेरियन। अब आपको एक और चीज बताऊं, याद है मेरे को, वैक्सीन आपकी नॉन वेजिटेरियन तक तक थी, उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज डलती थी। कोवैक्सीन ने तो माना भी है, FBS, उसको बोलते हैं फीटल बोवाइन सिरम। क्या होता है फीटल बोवाइन सिरम? ये होता है जो प्रेग्नेंट गाय होती है ना, उसको मारा जाता है, पंचर। मतलब इतनी बड़ी हिंसा हमारे लिए हुई है और हमने उस हिंसा के सहभागीदार बन गए, ज्ञानता या अज्ञानता में, जिसमें भी। तो उसको मारा जाता है, उसके अंदर से जो बछड़ा होता है उसको निकाला जाता है, उसमें से एक सिरम निकलता है, उसको बोलते हैं फीटल बोवाइन सिरम। वो सिरम आपके वैक्सीन के लिए यूज होता है, वीरो सेल्स के लिए यूज होता है वैक्सीन में। तो ये चीजें, मतलब आज आपका खुद का ही रहना जरूरी है, बाकी प्राकृतिक जानवर उनके वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो इस विषय में हम सबको सोचना है और ये सोचना है और इस तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव लाने हैं। इसी के साथ मैं अपनी विराम दूंगा और कोई को कोई अगर सवाल पूछने हो तो 2-5 मिनट ले सकते हैं सवाल। बाकी जय जिनेन्द्र, और कोई गलती हो तो मिच्छामि दुक्कडम।